साले कब से पापा लगा रखे हो, हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? साला बताया भी है राजनीति में घुसो, लेकिन नहीं, टिकटॉक का कीड़ा है। ये हमारा एरिया है बे, जिसकी बाइक से जो चाहे निकाले। चलो यहाँ से। बस करो मकबूल, हर जगह हरामीपन भी ठीक नहीं होता। नहीं भैया जी, वो हम आपसे कट्टा लिए थे तो उसमें हम 3 किलो चीनी डाले तो वो फट गया। आपका बेटा थोड़ा उस टाइप का लड़का है का कि अपने पिछवाड़े में खुद ही गोली मार ली। हमें वायलेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ साइलेंस चाहिए। साइलेंस कैसे होगा भैया जी? बाबूजी सारी रात तो मुन्नी बेगम के गाने सुनते हैं। मकबूल वो बाबूजी है हमारे, इज्जत किया करो उनकी। और तुम आज सलवार कमीज काहे नहीं पहने? भैया जी वो बिना भाभी कपड़े नहीं धोई थी, हम भी यही पहन लिए। और ये मत भूलो कि तुम हमारे पास काम करते हो, हम तुम्हारे पास काम नहीं करते। अरे भैया जी काम तो हम आपके पास करते हैं, लेकिन आप कभी सैलरी तो दिए नहीं हो, मुफ्त में पहले जा रहे हो। मकबूल हर जगह बेइज्जती अच्छी नहीं होती। और गुड्डू तुम एक बात ध्यान से सुनो। अखंडा भूख लगी है हमको। मकबूल बाबूजी को छीछड़े डाल। अखंडा शेर कभी छीछड़े नहीं खाता। कालीन भैया, छीछड़े तो कुत्ते भी नहीं खाते। गुड्डू भैया, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया उठो। ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें दोबारा दखल देने की कोशिश मत करना। और गुड्डू आज के अखंडा हम बाबूजी बस। और गुड्डू आज के बाद हमें सिर्फ लॉयल्टी और साइलेंस चाहिए। कालीन भैया मंजूर है हमें, लेकिन एक शर्त है हमारी। कालीन भैया हमारी साइकिल की गद्दी तो है नहीं, और हम साइकिल के डंडे में बैठ के बैठने के लायक नहीं रहे। तो कोई अगर हमें स्कूटर मिल जाता तो। मकबूल बाबूजी वाला स्कूटर दे दो इनको। ये लो चाबी, ये रही बाइक, और सुबह से वक्त पे काम पे आना। मकबूल इसमें पेट्रोल तो है नहीं। तुम्हारे बाप ने पेट्रोल पंप खोल रखा है यहाँ पे। 113 रुपये लीटर, जाके डलवाओ खुद ही। चलो बबलू धक्का लगाओ। क्यों बे कंपाउंडर? जी भैया जी। क्या करना है गुड्डू बबलू का? कुछ तो करना पड़ेगा उसका। एक बात करनी थी आपसे, अगर आप परमिशन दे दो। अरे बोलो कंपाउंडर, जो भी बोलना है तुमको। वैसे बड़े खुले दिल के मालिक हैं हम। भैया जी पिछले साल शादी में जाने के लिए जूते लिए थे आपने हमसे, लौटाए नहीं अब तक, वो चाहिए था। अरे कंपाउंडर, इस बारे में हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अभी ये बताओ कि गुड्डू बबलू का क्या करें, बताइए। गुड्डू भैया एक बात बोलें, अगर पापा को पता चल गया कि हम कालीन भैया के पास काम कर रहे हैं तो? अरे बबलू तुम्हारी कब तक ऐसे ही फटती रहेगी? पापा को घंटा भी पता नहीं चलेगा। तुम टेंशन मत लो, हम सब संभाल लेंगे। मुन्ना भैया, अगर हम गुड्डू बबलू के पापा को बता दें कि वो कालीन भैया के पास काम कर रहे हैं
अरे कंपाउंडर तुम पुलिस लगते हो लेकिन हो नहीं, सही कह रहे हो तुम। अभी कॉल करते हैं उनके पापा को। अबे गरीबों के त्रिपाठी बैलेंस डलवाने भाई, पिछले 3 महीने से मुफ्त वाली कॉल पे गुजारा कर रहा है, कुछ तो शर्म कर ले यार, एडवांस तो वापसी कर दे कम से कम। लाओ बे कंपाउंडर अपना फोन दो। क्यों? अरे हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा है, सिग्नल ठीक नहीं आ रहे हैं इसलिए। अरे तुम अपना फोन दो बे। कैसे है वकील साहब? मेरी छोड़, ये बता कौन बात कर रहा है? अब वैसे पूरा शहर हमको मुन्ना त्रिपाठी के नाम से जानता है। तो पूरे शहर वालों से कर्जा लिया है क्या तुमने, जो पूरा शहर जानता है तुमको? अरे चाचा बात सुनो। अच्छा, अरे गुड्डू भैया हम स्वीटी भाभी को देखे थे। कहाँ गए थे? वो पापा हम YouTube की वीडियो बनाने गए थे। साले अपने बाप को पागल बनाओगे? हम आज तक किसी गुंडे के पास काम नहीं किए, तुम कैसे कर रहे हो बे? पापा सुनो तो। एक नहीं सुनेंगे तुम्हारी है, हराम का पैसा घर पे ला रहे हो तुम, हम आज तक नहीं लाए हैं। तुम पापा कालीन भैया 400 रुपये दिहाड़ी देंगे। हैं? क्या बोले? 400 रुपये दिहाड़ी देंगे कालीन भैया। अच्छा 400? उठो उठो, तो पहले बताना था ना। लाओ आज की दिहाड़ी दो। ये लीजिए पापा। हाँ शाबाश। देखो बेटा, पैसा आना चाहिए घर में, हमको फर्क नहीं पड़ता है लाल का हो हराम का, पैसा आना चाहिए। चलिए पैसा। जी बाबूजी। जी जी। अबे क्यों बे कंपाउंडर? अबे हम बता दिए हैं गुड्डू के पापा को, पहले कुत्ते की तरह पिटोगे, अपने बाप से बता रहे हैं तुमको। क्यों बे मंत्री जी, हो जाए दो हाथ मेरे साथ भी। हाँ भाई मकबूल, जरा बैठो वहाँ पे, हमको थोड़ा साफ करना है। मंत्री जी हट लोगे टेल? टेल। क्या बात है मंत्री जी, वक्त से पहले ही हार मान लिए हो। इस बार क्या लोगे मंत्री जी? इस बार टेल है मेरा। लो लो मंत्री जी, तुम तो फिर से हार गए। हेड आ गया बे। काय मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना नीचे करो। मकबूल। मकबूल। जरा छांव में आइए यादव जी। बुद्धू है तुम्हारा लड़का, इसको हेड टेल नहीं आता है। बुद्धू है ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। मुन्ना हमारे भी तो बेटे जैसे हैं। अबे भूतनी के, तुम्हारे भी बेटे जैसे तो तुम भरी महफिल में चमाटे कराओगे उसको। वैसे कालीन भैया, आज हमारे घर पे बिरयानी बनी है, आपकी भी दावत है। अरे यादव जी, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, मुन्ना ऐसे अभी है, बचकाना है। चलिए। गुड्डू भैया बैठ क्यों नहीं रहे, नीचे कांटे लगे हैं क्या? अरे नहीं बबलू, पापा ऐसी जगह मारे हैं ना हमको कि साला बैठने में भी दिक्कत हो रहा है हमको। गुड्डू भैया वैसे एक बात समझ नहीं आई, पापा को किसने बताया होगा कि हम कालीन भैया के पास काम कर रहे हैं? हाँ बे बबलू, ये तो हम सोचे ही नहीं।
एक मर्तबा पता चल जाए, साले को ऐसा ठोकेंगे ना कि कभी किसी को बताने के लायक नहीं रहेंगे। कालीन भैया की कॉल है। जी भैया जी। गुड्डू हमारे पास आओ, काम सौंपना है तुमको। जी आ रहे हैं बस। ठीक। चल बब्बू चल। पापा हमारे होते हुए काहे उनको भेज रहे हो डील करने? मुन्ना, पापा ये फैमिली करके आप उनको सर पे चढ़ा लियो। मुन्ना आप अपने कमरे में जाइए, जाइए। हाँ, हमको बैठना भी नहीं है। गुड्डू डील कर सकोगे शुक्ला के साथ? जी भैया जी। और हाँ गुड्डू, हमें वायलेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ साइलेंस। वहाँ पे जो भी काम करोगे हमसे परमिशन लेके फिर करोगे। बिल्कुल शांति के साथ डील ख़त्म करनी है। जी भैया जी कर लेंगे। चलिए जाइए। क्या हुआ भैया जी? अरे कंपाउंडर पापा, अरे हमको बच्चा समझते हैं, लेकिन हम बच्चा नहीं है, पूरे 27 के हो चुके हैं। वैसे मुन्ना भैया, जब से गुड्डू बबलू आए हैं, कालीन भैया आपको मुँह लगाना चाहिए। ठीक कह रहे हो कंपाउंडर। अगर हमें मिर्ज़ापुर की गद्दी पे राज करना है ना, तो इन दोनों को रास्ते से हटाना पड़ेगा, सालों को ठोकना पड़ेगा। कालीन भैया ने कट्टे के सौदे के लिए हमको भेजा है। अच्छा, तो तुम हो कालीन के नए लंगूर? गुड्डू पंडित नाम है हमारा। अच्छा, क्या रेट लगाए हैं कट्टे के? फी कट्टा 55 रुपये। अबे भूतनी के, हमारे माथे पे क्या चूजा लिखा हुआ है जो तुमने 55 रुपये रेट लगाए हैं कट्टे के? रेट तो यही रहेंगे शुक्ला। तुम्हारे कालीन भैया होंगे मिर्ज़ापुर के डॉन, यहाँ के डॉन हम हैं। रखो कट्टे और निकलो शाबाश। और पैसा? अच्छा, तो पैसे भी मांगोगे हमसे? हाँ तो? अबे भूतनी के, तुम्हारी अम्मा की आँख, नहीं दे रहे पैसे। माँ की गाली मत देना दोबारा, वरना यहीं पटक के ठोक देंगे तुमको। हमारे एरिया में हमें ही ठोकोगे? तुम्हारी माँ। है कोई और जो हमको मम्मी की गाली दे? बताओ, उसको भी शुक्ला के साथ मिटा देंगे यहीं पर। क्या बना डील का? कालीन भैया और शुक्ला ने हमको पैसे देने से मना कर दिया, तो और उसने हमको माँ की गाली भी दी और हमने उसको वहीं ठोक दिया। अबे भूतनी के, ठोक दिए क्या मतलब? हमसे परमिशन लिए, हमसे पूछे क्या करना है? भैया जी वो सिचुएशन ऐसी थी। अबे उसी को ठोक दिए, कट्टे किसको बेचेंगे अब? शुक्ला के साथ व्यापार के जरिए तो हमारे घर का दाना पानी चल रहा था। कालीन भैया इससे पहले आपको बहुत प्रॉफिट कमा के दिए हैं, लेकिन मम्मी की गाली पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मुन्ना को भी समझा लीजिएगा, वरना उसको भी ठोक देंगे। हाँ, ठोक दो उसको भी। हर रोज किसी न किसी की लौंडिया छेड़ आता है। बस बाबूजी बस। गुड्डू तुम आज के बाद कोई भी काम करोगे हमसे परमिशन लेकर फिर करोगे। अगर टॉयलेट भी जाओगे तो वो भी हमें बता के जाओगे। ठीक है कालीन भैया। क्यों बे कंपाउंडर? जी भैया जी।
अरे एक दिन हम भी मिर्ज़ापुर की गद्दी पे बैठेंगे, राज करेंगे पूरे मिर्ज़ापुर पे हम। और फिर हम स्वीटी से शादी करेंगे। लेकिन मुन्ना भैया स्वीटी के पापा तो मानेंगे नहीं। अरे कैसे नहीं मानेंगे, यूँ मना लेंगे हम उनको, उन जैसों को तो जेब में रखते हैं हम अपनी। अरे यूँ मना लेंगे 2 मिनट में हम उनको। क्या बात कर रहे? अरे चचा क्या हो गया तुमको? अच्छा तो तुम हो मुन्ना? अरे मुन्ना नहीं, मुन्ना त्रिपाठी नाम है हमारा, पूरा शहर हमें इसी नाम से जानता है। लगता है तुम नए हो। फिर तो तुम स्वीटी को भी जानते होगे। अरे चचा वो जो सेटिंग है अपनी। अरे स्वीटी लैला और ये मुन्ना उसका मजनू। तुमको क्या करना है हमारी स्वीटी से? हम स्वीटी का पापा है। आइंदा इर्द गिर्द भी नहीं दिखना स्वीटी के, वरना तुमको बहुत फोड़ेंगे, समझ आई? बे सारे कमांडर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैठे थे। बे वो चचा कुत्ते की तरह सूत के गए हमें और तुम यहाँ बैठे हो। ओ भैया जी आँख लग गई थी। बे साले पूरी रात पबजी में घुसोगे तो आँख ही लगेंगे, तुमसे होगा भी नहीं कुछ, हम खुद ही कर लेंगे सब कुछ जो करना है। अच्छा आ गए मेरे बेटे काम से, तुम्हारी चिंता हो रही थी हमको। अच्छा पापा, इसीलिए चिंता हो रही थी तुम्हारी। घर का राशन ख़त्म हो गया, वो लाना लाइए, आज की कमाई दीजिए हमको। पापा आज हम शुक्ला को ठोक दिए, यदि कालीन भैया ध्यान ही नहीं दिया आज हमको। क्या तुम बगैर पैसों के कदम भी कैसे रख दिया तुमने यहाँ पे? दफा हो जाओ यहाँ से, जब तक पैसा ना हो आना नहीं यहाँ पे दोबारा। निकलो। हाँ बबलू, अरे यार झाड़ ही नहीं लाए, पापा घर से ही निकाल दिया हमको। बबलू एक मरतबा पता चल जाए कि किसने इन्फॉर्म किया है कि हम कालीन भैया के पास काम करते थे, ऐसा ठोकेंगे ना कि बस ऐसा ही ठोकेंगे उसके। चलो अभी कॉल रखो, हमें टॉयलेट जाना है। टॉयलेट जाने से पहले कालीन भैया को भी तो इन्फॉर्म करना है। अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। हाँ गुड्डू बोलो। वो कालीन भैया हम टॉयलेट जा रहे हैं। तो हम क्या करें? वो आप बोले थे ना कि टॉयलेट जाओ तो हमसे परमिशन लेके जाना। अबे चूजे, उसका ये मतलब थोड़ी था कि तुम हर बार हमसे पूछो। नहीं गुड्डू, मत लो हमसे किसी चीज़ की परमिशन। रखो फ़ोन, रखो फ़ोन रखो। ये लो, वही सेम गाना प्ले करो इसके अंदर। भैया जी इसमें डाटा ख़त्म हो गया है। तो बैलेंस डलवाओ ना इसके अंदर। भैया जी पैसे? पैसे भी हमसे लोगे? भैया जी पिछला भी उधार है आपके ऊपर। जाओ बीना के खाते में लिखवा देना। सही है भैया जी, जल्दी जाओ। अरे नहीं नहीं गुड्डू, क्या उनके आने वाली नस्लों को भी ये पता नहीं चलेगा कि उनको पापा को हम इन्फॉर्म किए कि वो कालीन भैया के पास काम करते हैं। अच्छा तो तुम इन्फॉर्म क्यों हमारे पापा को कि हम कालीन भैया के पास काम करते हैं? अब हम तुमको इन्फॉर्म करेंगे। हम यही इंतजार कर रहे थे कि कब तुम बिल से निकलो और कब हम तुम्हें दुनिया से निकालें। मुन्ना आज हम नहीं, तुम निकलोगे इस दुनिया से। बबलू, 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 बबलू।
गुड्डू मुन्ना ये क्राइम की दुनिया है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, न बेटा बाप का होता है, न बाप बेटे का होता है। कालीन भैया गुड्डू ठोक दिया मुन्ना को।